बच्चों हम बात करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा बच्चा 15 अगस्त के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनाया गया। तो बच्चा रेलवे के विद्यार्थी और एसएससी के विद्यार्थी और आगामी 72वीं बीपीएससी के लिए और बीपीएससी 4.0 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बच्चा करंट अफेयर्स आपके बीच लेके आया हो। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स पे और बच्चों जानते हैं 15 अगस्त के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं बच्चा, 15 अगस्त 2026 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया बच्चा? तो ध्यान रखिएगा ये 80वां है बच्चा। कितनावां है? तो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस 2026 का विषय और थीम क्या था बच्चा? रट लेना है बच्चा। इसका थीम था युवा शक्ति। बच्चा इसका थीम क्या था? तो युवा शक्ति था, ये ध्यान रखिएगा। अगला बच्चा कहता है कि स्वतंत्रता दिवस 2026 का मुख्य फोकस क्या था बच्चा? तो बच्चा ध्यान रखिएगा, विकसित भारत के लिए युवा शक्ति 2047 और बच्चा वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये दोनों को एक साथ थीम में यानी कि मुख्य फोकस पे रखा गया था। कहता है कि 15 अगस्त 2026 को भारत की आजादी के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो बच्चा 79 वर्ष पूरा हो गया बच्चा। ये रट लेना है, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? 79 बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त बच्चा 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और देश आजादी होते होते हमारा जो देश का वर्षगांठ की बात करें तो बच्चा 79वां हो गया। लेकिन हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस मनाया वो 80वां था बच्चा। ध्यान रखिएगा, ये बात को हमेशा दिमाग में डाल के रखिएगा। कहता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 2026 में कब से कब तक चलाया गया था बच्चा? तो 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक चलाया गया था बच्चा। 9 से 17 तक चलाया गया बच्चा। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत बच्चा 2022 में हुई थी बच्चा। हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2022 से हुई थी। इस पर चर्चा का विषय बना के रखना है। स्वतंत्रता दिवस में नरेंद्र मोदी लगातार बच्चा कितनी भी बार ये झंडा फहरा रहे हैं और पहला ये गैर कांग्रेसी है जो इतने वर्ष तक फहरा रहे बच्चा। ध्यान रखिएगा वो 13 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है बच्चा कि जो नरेंद्र मोदी जो है पहला गैर कांग्रेसी पीएम है जो 13वीं बार 15 अगस्त में बच्चा झंडा फहरा रहे हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार हर साल स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर कौन राष्ट्र को संबोधित करता है बच्चा? भारत के राष्ट्रपति इसको संबोधित करता है बच्चा। अपने घरों में बुलाते हैं, डिनर होता है और बातचीत होती है, बैठक होती है और कैबिनेट में जितने भी व्यक्ति आते हैं भैया उनको निमंत्रण दिया जाता है, वो अपना जलपान करते हैं और पे अपना चर्चा भी करता है। कहता बच्चा कि 15 अगस्त 2026 को पीएम मोदी को भाषण किस एआई टूल की मदद से वास्तविक समय से 22 से अधिक भारतीय भाषा में प्रसारित किया गया था? तो बच्चा ये ध्यान रखेगा, भाषणी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी बच्चा 22 भाषाओं में कन्वर्ट करता है। ये पहला एआई है भारत का अपना। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था बच्चा? 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत के कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चा? तो याद रखिएगा 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभाजिका, याद रखिएगा बच्चा, विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस मनाया गया था बच्चा। कहता बच्चा कि पार्टीशन ऑर्डर ऑफ रिमेम्बरेंस डे पहली बार कब मनाया गया था? तो 14 अगस्त 2021 को बनाया गया था बच्चा और ये माननीय नरेंद्र मोदी की सहायता से इसको शुरू किया गया था। तो याद रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में है। कहता 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत को स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा कर दी थी कि भारत अब पूरी तरह से आजाद हो गया। आइए अगला बच्चा, भारत को अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया था बच्चा? तो 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता में फहराया गया था बच्चा। याद रखना है ये बच्चा, एसएससी वाले बच्चे ध्यान रखेगा, भारत का अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था बच्चा? तो 17 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता में फहराया गया था। 1906 में कलकत्ता में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था उसका डिजाइन यानी कि ध्वज का डिजाइन किसने किया था बच्चा? तो सचिंद्र प्रसाद बोस और बच्चा सुकुमार मित्रा ने किया था। याद रखिएगा कब? जब 1906 कलकत्ता अधिवेशन में जब पहली बार इसको फहराया गया था तब की बात कर रहे हैं बच्चा। तो नाम है सचिंद्र नाथ बोस यानी सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार बच्चा मित्र। विदेशी धरती पर सबसे पहले राष्ट्रध्वज कब और किसने फहराया बच्चा? तो ध्यान रखिएगा 22 अगस्त 1907 स्टुटगार्ट में बच्चा मैडम भीखाजी कामा की सहायता से फहराया गया था बच्चा। तो ध्यान रखिएगा, तारीख को याद रख लेना है, 22 अगस्त 1907 स्टुटगार्ट मैडम भीखाजी कामा। कहता है क्या कि बच्चा 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती पर स्टुटगार्ट जर्मनी पे किसने झंडा फहराया बच्चा? अभी हमने चर्चा किया था, मैडम भीखाजी कामा। कहता है कि ब्रिटिश शासन से मुक्त कराई गई पहली भारतीय भूमि अंडमान निकोबार में प्रथम ध्वजारोहण 30 दिसंबर 1943 को किसने किया था बच्चा? तो बच्चा एससी बोस ने किया था यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था 30 दिसंबर 1943 को। बच्चा इन्होंने आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था। बच्चा कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने
किस वर्ष महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की प्रारंभिक डिजाइन प्रस्तुत की थी? बच्चा याद रखेगा, सबसे पहले याद रखेगा राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है बच्चा, वो होता है बच्चा 3:2 होता है बच्चा। और बच्चा इस डिजाइन को देने वाले पिंगली वेंकैया थे और उन्होंने महात्मा गांधी के हाथ में पहली बार 1921 में सौंपा था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा कहता है, भारत की आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसका नाम INA है, निर्माण किसने किया? बच्चा याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो कि बच्चा हमारे सुभाष चंद्र बोस की सहायता से मिलकर के बच्चा किन्होंने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बच्चा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का निर्माण कैप्टन मोहन सिंह ने किया था और 1942 में जापानी सहायता से बच्चा याद रखेगा पहला आजाद कराने वाला हमारा प्रदेश अंडमान निकोबार था और वो बच्चा याद रखेगा आजाद हिंद फौज की सहायता से किया था। बच्चा याद रखेगा भारतीय राष्ट्रीय सेना को नेतृत्व मोहन सिंह के बाद अगर कोई किया था तो जिसका नाम था बच्चा सुभाष चंद्र बोस। ये बात को ध्यान रखिएगा। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी जिसका नाम बच्चा क्या है? तो INC। और इसकी स्थापना किसने किया बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी A.O. ह्यूम ने किया। कहां किया बच्चा? तो बच्चा मुंबई। याद रखिएगा उस समय क्या था बच्चा? तो बॉम्बे था। क्या था बच्चा? बॉम्बे। और बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में याद रखना 1885 में A.O. ह्यूम की सहायता से INC का स्थापना किया गया। बच्चा उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा और मजा भी आया होगा। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। शुभ रात्रि।